वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद, मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तालिबान हुकूमत लड़कियों की हायर एजुकेशन पर पाबंदी के फैसले से पीछे हटने के लिए नहीं है तैयार। बड़ी तादाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बंद होने का है अंदेशा। रूस ने यूक्रेन पर आज किए शदीद हमले, दागे 100 से ज्यादा मिसाइलें। दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहर अंधेरे में डूब गए। दुनिया की सबसे अजीम फुटबॉलर समझे जाने वाले पेले 82 साल की उम्र में कर गए इंतकाल। फुटबॉल खिलाड़ियों और शायकीन ने नम आंखों से पेश किया खिराज। मां हीराबेन की आखिरी रस्मात अदा करने की कुछ ही देर बाद काम पर लौटे पीएम मोदी। वेस्ट बंगाल को दी सौगात। ममता बनर्जी ने कहा, आज का दिन है बेहद गमगीन, प्रोग्राम छोटा करके आराम कीजिए। राहुल गांधी का मवाजना राम से करने के बाद मचे हंगामे पर सलमान खुर्शीद ने फिर दिया बयान। कहा, बीजेपी को मेरे नाम सलमान से दुश्मनी है या भगवान राम से। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का हुआ खतरनाक एक्सीडेंट। हादसे के बाद बुरी तरह तबाह कार में लगी आग। पंत की हालत बताई गई खतरे से बाहर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानिब से तालिबात पर हायर एजुकेशन पर पाबंदी के बाद 1/4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बंद हो जाने का खतरा है। तालिबान हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते ख़वातीन को फौरी तौर पर यूनिवर्सिटियों में दाखिले से रोक दिया था, जिससे अगस्त में उनके इक़्तिदार पर काबिज़ होने के बाद ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक़ और आज़ादियों को एक और धचका लगा है। इस इक़दाम की बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़म्मत की जा रही है और अंदरून मुल्क भी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। फ़लस्तीन के दरियाए उर्दुन के मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाबलस में आबादकारों के हमले में मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि क़ाबिज़ फ़ौज ने बैतुल मुक़द्दस के शुमाल में वाक़े क़स्बे अल राम पर धावा बोल दिया। नाबलस के जुनूब में वाक़े क़स्बे हवारा में आबादकारों के हमले में 4 नौजवान ज़ख्मी हो गए। मुक़ामी ज़राए ने बताया कि आबादकारों के हमले के नतीजे में 4 नौजवान उस वक्त ज़ख्मी हो गए जब वो हवारा कस्बे में सलमान अल फ़ारसी स्क्वायर के करीब से गुजर रहे थे। इस दौरान आज जुमा के मौके पर फ़लस्तीनियों की फ़जर अज़ीम मुहिम के तहत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा में नमाज फ़जर अदा की। यूक्रेन से रूस के ताज़ा मिसाइल हमलों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ये मिसाइल हमले सुबह के वक्त दारुल हुकूमत कीव समेत कई दूसरे शहरों में किए गए। फौरी तौर पर यूक्रेन शहरों में सायरन बजना शुरू हो गए। यूक्रेन के दिफाई हुक्काम ने मिसाइल हमले की इत्तला देते हुए शहरियों को खबरदार करने के लिए ये सायरन बजाए ताकि शहरियान महफूज जगहों तक पहुँच जाएँ और जानी नुकसान से बचा जा सके। यूक्रेनी फ़िज़ाइया के मुताबिक रूस के ड्रोन हमले में मुख्तलिफ अतराफ से ये हमले किए गए थे। यूक्रेनी सदर के मुशीर के मुताबिक 120 मिसाइल अब तक यूक्रेन पर दागे जा चुके हैं। मुशीर ने यह भी कहा कि हम मसले के पुरअमन हल के लिए अमन कायम करने वालों की तरफ से मज़ीद तजावीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मौजूदा असलह साजी प्रोग्राम के तहत 4 और जोहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज़ें बनाई जाएंगी जो आने वाले बरसों में मुल्क की सलामती को यकीनी बनाएंगे। रूसी सदर ने मुल्क की बहरिया में जंगी जहाज़ों की शमूलियत और जोहरी ताकत से चलने वाली मिसाइल आबदोज़ एमिर रोलगेजेंडर की लॉन्चिंग के मौके पर बहरी परचम बुलंद करने की तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मिस्टर पुतिन ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मौजूदा रियासती असलह साजी के प्रोग्राम के तहत ऐसी 4 और सबमरीन्स बनाई जाएंगी। सऊदी अरब में मकानों के किरायों में 15% का इजाफा हो गया है। सऊदी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में नवंबर 2022 के दौरान मकानों के किरायों में 15.6% इजाफा हो गया है। मुबैना इजाफा हालिया बरसों के दौरान सबसे बड़ा है। इजाफे की बड़ी वजह मकानों की तलब में इजाफा बताया जा रहा है। साउथ ईस्ट के एशियाई कंट्री कंबोडिया के एक होटल के कैसीनो में लगने वाली आग के नतीजे में अब तक 10 अफराद के हलाक होने की खबर है। कंबोडिया की पुलिस के बयान के मुताबिक थाई सरहद पर वाक़ सूबे बेंटे मेंचे के शहर पोपेट के ग्रैंड डायमंड सिटी होटल में आग भड़क उठी। रात देर गए शुरू होने वाली आग में होटल का अमला और मुलाजमीन इमारत ही में फंस गए, जबकि इस आग से कम अज़ कम 10 अफराद हलाक और 30 ज़ख्मी हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस हादसे के वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि इमारत में फंसे अफराद ने घबराहट में खिड़कियों से छलांग लगाने की कोशिश की।ไม่ไปตึกหลังได้ไหมอ่ะอุ้ยเสียงระเบิดอุ้ยดูดิไฟตกลงมาโอ้ยนั่นน่ะดูดิโอ้สงสารเขาว่าจิตใจอ่ะมีคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยดูดิโอ้สงสารเขาว่าจิตใจอ่ะใจแบบโอ๊ยอย่านะทำอะไรเธอจะทำอะไรร้อนมันร้อนอยู่นี่ตลกโอ๊ยไม่ใส่โอ๊ยโอ้แต่ทางนู้นเนี่ยเฮ้ยเหมือนควันมันจะเริ่มขึ้นเยอะกว่าเดิมอ่ะก็ไฟมันมอดก็ดับควันแต่ฝั่งนั้นควันแบบเยอะมาก दुनिया के सबसे अजीम फुटबॉलर समझे जाने वाले पहले 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। ब्राज़ीलियन फुटबॉलर ने 3 वर्ल्ड कप जीतने वाले वाहिद खिलाड़ी का एजाज़ हासिल किया था। पहले कैंसर, किडनी और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। उन्हें 29 नवंबर को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। हालांकि सितंबर 2021 से ही पहले का साओ पोलो के अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में मुस्तकिल इलाज चल रहा था, जब बड़ी आंत से ट्यूमर निकालने के लिए उनकी सर्जरी कराई गई थी। उनकी बेटी कैली ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करके पेले के इंतकाल की इत्तला दी है। इस तस्वीर में उनके ख़ानदान के अफराद को पेले की लाश पर हाथ रखे हुए देखा जा सकता है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। पीएम मोदी की वालिदा 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गई है। उनकी वालिदा हीराबेन अहमदाबाद के अस्पताल में आखिरी सांस ले चुकी हैं। पीएम मोदी ने आज सुबह के औकात में अपनी मां हीराबेन की आखिरी रस्मात अंजाम दी और उसके कुछ ही मिनटों बाद वो दोबारा अपने काम पर लौट गए। पहले से ही तय प्रोग्रामों के तहत पीएम मोदी ने वेस्ट बंगाल को वंदे भारत ट्रेन समेत 7,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी है। हालांकि पीएम मोदी इसके लिए खुद कोलकाता आने वाले थे, लेकिन मां के देहांत की वजह से वजीर आजम को अहमदाबाद जाना पड़ा। मगर इसके बावजूद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल होकर ये इनॉग्रेशन अंजाम दिया। इस मौके पर मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम जी, आज आपके लिए बेहद गमगीन दिन है। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपको ये दुख बर्दाश्त करने की ताकत दे। मैं आपसे अपील करूंगी कि आप इस प्रोग्राम को छोटा रखें, क्योंकि आप अभी अपनी मां के अंतिम संस्कार से आए हैं। आराम कीजिए। I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother. Thank you so much. सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की जानिब से राहुल गांधी का भगवान राम से मवाजना करने के बाद जो हंगामा मचा है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के शदीद एतराज़ के बाद फिर एक मरतबा सलमान खुर्शीद ने बीजेपी से पूछा कि उन्हें मुझसे दुश्मनी है या भगवान राम से। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी का मवाजना भगवान राम से करने वाले बयान को लेकर कहा कि लोगों के मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी मजहब एक जैसे हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तो भगवान राम का नाम लिया, एहतराम दिया, उनको ठेस क्यों लग रही है। बीजेपी वाले बताएं कि उन्हें सलमान से परेशानी है या भगवान राम से। हमारी तहजीब में राम कृष्ण की क्या अहमियत है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पिछड़े तबके के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के लिए बीजेपी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है। लगातार सरकार भेदभाव कर रही है और जरूरत पड़ेगी और हमारी पार्टी के संगठन के लोग, पिछड़ा वर्ग का जो संगठन है उसके लोग तैयार कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो नेता उसमें हैं उनकी आत्मा मर जाती है, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। केवल यही नहीं, 69,000 वाले में जिस तरीके से सरकार ने घोटाला किया वो एक उदाहरण है। यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से नौकरियां मिली हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए। मुझे याद है बलिया में यूनिवर्सिटी समाजवादी सरकार में बनी थी, समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी के नाम पर बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। बांदा यूनिवर्सिटी में घोटाला हुआ। अभी यूनिवर्सिटियों में जहां भी जिस संस्था में जो लोग बैठे हैं, बड़े पैमाने पे घोटाले हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर पिछड़े और दलित लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्हें जो हक और सम्मान और जगह मिलनी चाहिए वो जगह नहीं सरकार दे रही। और केवल एक यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की आप यूनिवर्सिटियां उठाकर देख सकते हैं। एक बार तो इस सरकार ने आयोग भी गठित किया, एक कमेटी भी बनाई और कहा कि इसमें पिछड़ों की गिनती होगी। उस आयोग ने, उस कमेटी ने रिपोर्ट तो दी, लेकिन वो रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। और सरकार ने ये कहा, सरकार की मंशा ये थी कि क्लास 3 और क्लास 4 में कितने पिछड़े नौकरी पा रहे हैं, उनकी कितनी गिनती है उसमें। लेकिन सरकार ने अभी तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया है, किसी की जानकारी में नहीं लाया गया।
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी एमएलए अभय वर्मा पर सफाई मुलाजमीन को गंदी गंदी गालियां देकर मारपीट करने का संगीन इल्जाम लगाया है। जय भीम साथियों, मैं रोहित कुमार मेहरोलिया, विधायक त्रिलोकपुरी विधानसभा। साथियों, एक बात हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिलों में दलितों, वंचितों, शोषितों और सफाई कर्मचारियों के प्रति कितनी नफरत है, कितना जहर, कितनी घृणा उनके दिलों में भरी है। और आज ये बात एक बार फिर से स्पष्ट हो गई जब दिल्ली के लक्ष्मीनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभय वर्मा ने अपनी ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मचारी के साथ न केवल गाली गलौज की बल्कि मारपीट भी की। विधायक और उसके साथियों ने एक सफाई कर्मचारी के साथ गाली गलौज की, मारपीट की। यह मामला अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत मामला है और इसके हम कड़े शब्दों में न केवल निंदा करते हैं बल्कि मांग करते हैं कि बीजेपी के इस विधायक के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए, इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से भी कि वे अपने इस विधायक को पार्टी से निष्कासित करें। पार्टी के बीजेपी के नेता इस मामले को संज्ञान में ले और साथ ही साथ मैं एक चेतावनी के साथ में संदेश देना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी, एमसीडी के कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की इस गुंडागर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों के साथ में, एमसीडी के कर्मचारियों के साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम पार्षद, हम अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों के साथ में खड़े हैं उनके हक और अधिकारों की रक्षा करने के लिए। और हम अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों पर किसी भी प्रकार का जुल्म, किसी भी प्रकार का अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो, इसको लेकर कड़ा कानून बनना चाहिए। केंद्र सरकार से भी मैं ये मांग करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय भारत। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत खतरनाक सड़क हादसे में जख्मी हो गए हैं। सड़क हादसे का शिकार पंत की कार रुड़की में डिवाइडर से टकराई गई। इस हादसे में पंत के सर और पैर में चोट लगी है। हादसे के बाद कार में आग लग गई थी और कार पूरी तरह से जल गई। ज़रा के मुताबिक पंत दिल्ली से घर लौट रहे थे। वो रुड़की के हमादपुर झाल पहुंचे थे और वहां कार को यह हादसा पेश आया। खबर के मुताबिक उन्हें तशवीशनाक हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया है। पंत के माथे, कमर और टांगों पर ज़्यादा चोटें हैं। फिलहाल उनकी हालत मुस्तहकम और खतरे से बाहर बताई गई है। पंत के सड़क हादसे के कई वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। गाड़ी इस पोल से टकराई है। यहाँ इम्पैक्ट है और यहाँ से ये इस पॉइंट पे इस जगह पर टकरा के हाईवे पे ऐसे होते हुए लगभग 100-150 मीटर आगे। यहाँ रेलिंग से टकराई। ये सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है, जिसमें जो हमारे क्रिकेटर हैं श्री ऋषभ पंत जी, उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें उन्हें कुछ चोटें आई हैं। एहतियातन उन्हें सक्षम हॉस्पिटल लेके आया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका इलाज किया गया है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून रेफ़र किया गया है। ठीक है,
उन्हीं ने से जानकारी मिली कि शायद उन्हें कुछ झपकी आई या क्या हुआ, डिवाइडर से गाड़ी टकराई जिसके कारण गाड़ी में आग लग गई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तालिबान हुकूमत लड़कियों की हायर एजुकेशन पर पाबंदी के फैसले से पीछे हटने के लिए नहीं है तैयार। बड़ी तादाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बंद होने का है अंदेशा। रूस ने यूक्रेन पर आज किए शदीद हमले, दागे 100 से ज्यादा मिसाइलें। दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहर अंधेरे में डूब गए। दुनिया की सबसे अजीम फुटबॉलर समझे जाने वाले पेले 82 साल की उम्र में कर गए इंतकाल। फुटबॉल खिलाड़ियों और शायकीन ने नम आंखों से पेश किया खिराज। मां हीराबेन की आखिरी रस्मात अदा करने की कुछ ही देर बाद काम पर लौटे पीएम मोदी। वेस्ट बंगाल को दी सौगात। ममता बनर्जी ने कहा, आज का दिन है बेहद गमगीन, प्रोग्राम छोटा करके आराम कीजिए। राहुल गांधी का मवाजना राम से करने के बाद मचे हंगामे पर सलमान खुर्शीद ने फिर दिया बयान। कहा, बीजेपी को मेरे नाम सलमान से दुश्मनी है या भगवान राम से। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का हुआ खतरनाक एक्सीडेंट। हादसे के बाद बुरी तरह तबाह कार में लगी आग। पंत की हालत बताई गई खतरे से बाहर। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।